गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के लेक्चर में हमारा चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की इस सीक्वेंस के अंदर हम देख चुके हैं व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सीरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रायड रूल इज proposed by John Dobereiner. According to triad rule, the group elements are group of three same elements in which the average mass of first and last element will be just equal to the mid atom. According to this concept, we can arrange only few atoms by this term. So we need the other rule, that is octave rule. न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेव रूल। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेव रूल, एलिमेंट्स आर नॉट द ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स while they are group of 8 elements. He also compared them with the musical notes that are sa, re, ga, ma, pa, dha, ni. Okay, in which he explained that the first element is just equal to the 8th atom, second is 9th, 2 is, ठीक है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अपन बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट 8th का, सेकंड एलिमेंट 9th का, थर्ड एलिमेंट 10th का, फोर्थ एलिमेंट 11th का, इस तरीके से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस एंड डिस्कवरी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, दोनों कंडीशन के बाद में क्या हो गया, ऑक्टेव रूल फेल हो गया। बिकॉज दे बिकम्स द ग्रुप ऑफ 9 एलिमेंट्स, ठीक है ना, 9 एलिमेंट्स का ग्रुप हो गया। उसके बाद में आई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हमने देखी है। उसके बाद में आई थी हेनरी मोसले। आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है। तो सबसे पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी थी, हेनरी मोसले ने दी थी। और हेनरी मोसले की एक कॉन्सेप्ट आई थी अंडर रूट म्यू इक्वल्स ए इंटू जेड माइनस बी, जहाँ पे ए और बी क्या थे, कांस्टेंट थे। म्यू क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरेज, एंड जेड इज़ द एटॉमिक नंबर। इस एक्सरे डिफ्रैक्शन से बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टडी किया। उसके बाद में एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रपोज करी थी। उसके अकॉर्डिंग कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल लाइंस थी। वर्टिकल लाइंस का नंबर उसने 18 रखा था, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइंस का नंबर उसने 7 रखा था। वर्टिकल जो लाइन है, जो खड़ी लाइनें हैं, उनको ग्रुप्स बोला है, और इस तरीके से जो लाइन है उनको पीरियड्स बोला है। देर आर ओनली 7 पीरियड्स वाइल देर आर 18 ग्रुप्स। 18 ग्रुप हैं इसके अंदर, और 7 क्या हैं, पीरियड्स प्रेजेंट है। इनके अंदर देखो हमारे पास ये है पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल है जो आप लोगों को बुक के अंदर ड्रॉ करनी है। मैं आप लोगों के लिए इसीलिए इसको लेकर के आई हूँ बुक से, इसीलिए इसको पढ़ाने की कोशिश करी मैंने, ताकि जब भी मैं इसको रखूँ तो आप वीडियो को जूम कर लें, और जूम करने के साथ में आप इसको बनाते जाएँ। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपकी जो NCERT बुक है या फिर टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर आप लोगों की पीरियोडिक टेबल दे रखी है, उससे आप इसको ड्रॉ कर लें। पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करते टाइम बेटा आप ध्यान रखें कि जो भी पीरियोडिक टेबल आप ड्रॉ करने जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग, है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है। इसके अंदर आपको यहाँ पे एक ब्लॉक बना करके उसमें हाइड्रोजन और लिखना है बस, ठीक है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन और लिखना है, हालांकि ये हाइड्रोजन वाला ब्लॉक यहाँ नहीं दिखाना आपको, यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। इस पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ करते टाइम आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जिस शेप में, पहले से आप लोग इसकी काउंटिंग करके रख लें, यहाँ से यहाँ तक आपको कितनी लाइन बनानी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी। तो ये वाली लाइन 7 है, ये यहाँ से यहाँ तक 18 लाइन है। फिर जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर सिर्फ 2 ही ब्लॉक बनाने, सेकंड जो लाइन है उसके अंदर 2 यहाँ पे हैं और 6 यहाँ पे है, यानी 8 बनाने। उसके बाद में किस ग्रुप के बाद में आप लोगों को इस बीच वाली लाइन से ज्वाइन करना है। मेरा कहने का मतलब है बहुत माइनर तरीके से बनानी है इसको, क्योंकि अगर आप कई बार अगर थोड़ी सी भी गलती कर देते हो तो पूरी पीरियोडिक टेबल गलत हो जाएगी। जैसे देखो 3 4 के बाद में 5 6 7 इस तरीके से जा रहा है, 12 के बाद में 13 यहाँ आ रहा है, तो आपको ये वाली लाइन 20 के बाद में 21 जोड़ना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक से इसको ऊपर वाली लाइन में शिफ्ट कर देते हैं या फिर नीचे शिफ्ट कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि आप इसको एज इट इज़ ड्रॉ करोगे। अब आप क्या समझ पाए हो मेरी बात का मतलब, वो तो आप ही जानो, ठीक है। दूसरी बात है, जब आप सिंबल लिख रहे हो, ठीक है, सिंबल लिखते टाइम आपको ध्यान रखना, जो लेटर कैपिटल लिखा हुआ उसको कैपिटल लिखेंगे, जो लेटर स्मॉल लिखा हुआ उसको स्मॉल रखेंगे।
पूरी पीरियोडिक टेबल में आप एक ही चीज़ नोटिस करोगे कि पहला लेटर कैपिटल है, दूसरा लेटर स्मॉल है, ठीक है। तो जब भी आप इनको लिख रहे हो तो आपकी अपनी तरफ से, है ना, डिज़ाइन विजाइन बनाने के चक्कर में कहीं पे भी आपको माइनर सा भी चेंज नहीं करना है। कि जैसे मान लो कि आपने ये लिखा है NA, है ना, तो N और A दोनों बड़े लिख दिए, नहीं, वो तो अवोगाद्रो नंबर हो जाता है, वो सोडियम नहीं रहता है। जैसे MG कैपिटल लिख दिया तो ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं होता है ना। इस तरीके से आपको याद रखना है। तो जो जैसा दे रखा है उसको एज इट इज़ लिखेंगे। इस पीरियोडिक टेबल के जस्ट नीचे ये, इसका कोई रूल नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक नहीं करेंगे, ये आगे पीछे हो सकता है। इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक 14 लाइन्स प्रेजेंट हैं। इसका ना अलग से कोई रूल नहीं है कि इसको आपको पहली लाइन से नीचे शुरू करना है, दूसरी से, ये एज इट इज आप बना सकते हो। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 ग्रुप्स है। ये पहली जो लाइन है वो लेंथेनम के बाद में देखो 57 के जस्ट बाद में क्या आता है, 58 आया, ठीक है। ये 58 नहीं है बेटा, ये 72 है इसका नंबर। 50 कितना है, 72 है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि 58 तो किसका आ गया, सीरियम का। तो 57 से लेकर के 71 तक की, है ना, 58 से लेकर के 71 तक की। तो 57 से लेकर के 71 तक के बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से उठे ना, लेंथेनम और हैप्नियम के बीच में उठे। उन एलिमेंट्स को लेंथेनम के बाद के हैं, इसलिए लेंथेनॉइड्स बोले। अगले ग्रुप में क्या है, 89 से जस्ट बाद में क्या आया, 104 आया। तो 90 से 103 तक के बीच के, 90 यहाँ से 103 तक के बीच के एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स, क्योंकि वो एक्टिनियम के बाद में आए, ठीक है यहाँ तक। तो इसको शो करना है। इसके टाइम में भी आपको यही ध्यान रखना है, किसी का सिंबल चेंज नहीं करना है। एक ये ध्यान रखो कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D00 ये नहीं लिखना, सिर्फ आपको सिंबल लिखना है, ना एटॉमिक नंबर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना तो एटॉमिक नंबर कुछ नहीं, सिर्फ ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक बना करके ये एलिमेंट्स रखेंगे। इसके बाद की जो प्रॉपर्टीज़ आती है इसके अंदर कि जैसे कई एलिमेंट्स हैं उनको अपने एल्कली मेटल्स बोला है, कईयों को एल्कली अर्थ मेटल्स बोला है, कईयों को ट्रांजिशन स्टेट बोला है, कईयों को सॉलिड स्टेट बोला है, कईयों को गैसियस बोला है ना, कईयों को एक्टिव बोला है ना, कईयों को फंडामेंटल एलिमेंट्स बोला है। तो ये सारी की सारी है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, लिस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कौन है, सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन है, ये सारी प्रॉपर्टीज मैं सबसे लास्ट में करवा दूँगी आपको, ठीक है ना। क्योंकि मैं यहाँ पे अगर इंस्ट्रक्शन देती हूँ तो आप लोग उसको समझ नहीं पाओगे कि कौन सी के लिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो आप लोगों से सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि ये पीरियोडिक टेबल आप लोगों के पास होनी चाहिए। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप नोटबुक के पेज पे बनाएं, तो अगर आपके पास जैसा भी पेज अवेलेबल होता है उसको करें। हाँ, मार्केट में मिल जाती है पीरियोडिक टेबल बनी हुई, लेकिन जहाँ तक आप हाथ से बनाओगे उसकी बराबरी नहीं है, क्योंकि अगर खुद बनाओगे तो बहुत सारी तैयार हो जाएगी आप लोगों की। एक बार के लिए आप इस पीरियोडिक टेबल को रखें, उसके बाद में मैं इसको ट्रिक बेस्ड विदिन 5 मिनट्स यू कैन लर्न दिस। पूरी 5 मिनट के अंदर आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। आज की क्लास में तो मैं यही बताऊंगी आपको कि पीरियोडिक टेबल ड्रॉ करनी है। जब कल सबके पास में पीरियोडिक टेबल हो जाए तो मैं वर्बली एक एक चीज़ का नाम बताऊंगी, और आपको कल के मैटर में खुद को लिखना है, और रफली मैं उनको एक एक चीज़ को लिख के रखूँगी, ताकि पीरियोडिक टेबल हर एक बच्चे को याद हो जाए। जब भी आपसे मिले तो पीरियोडिक टेबल के अंदर दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है उसके अंदर आपको बार बार यही बोलना पड़ेगा, थर्ड लाइन में, फोर्थ लाइन में, तो इतना नहीं हो पाता कि थर्ड लाइन लिखो फोर्थ लिखो, सबके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। होप सो सब बच्चे समझदार हैं, सबको समझ आई होगी बात। जिनके पास बुक नहीं है उन बच्चों के लिए मैं एक बार वीडियो को यहीं स्टॉप कर देती हूँ, ताकि आप उसको जूम कर सको, उसको रोक सको, क्रॉप कर सको। सिंबल्स ध्यान रख के बनाएंगे बेटा। ये पूरी पीरियोडिक टेबल है। ये लो, ये F ब्लॉक है, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। अब देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोगों के देखो स्टार्टिंग में कैसे चलता था। इस लाइन को क्या बोला, फर्स्ट A,
आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से 1 से शुरू करेंगे 18 तक जाएंगे रेगुलर। वेरी सिंपल, याद भी रखना है। पहले कैसे होता था, इसको बोला था फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए। सेवन्थ ए के बाद में 3 ग्रुप्स को किस में इंक्लूड किया था, 8th के अंदर इंक्लूड किया था। पर्टिकुलर सब के अंदर ठीक है। तो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, यहाँ तक तो सिंगल सिंगल लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो इस ग्रुप को, ग्रुप किस किस को, ग्रुप 8 9 10, 8 9 10 आयरन, कोबाल्ट, निकल, रुथेनियम, रोहिडियम और पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, ये मैं सब बताऊंगी आपको। ग्रुप 8 9 10 को किस में रखना है, 8th, और उस 8th के आगे लगाना आपको ए, ठीक है ना। 8 9 10 जिसमें 8th ए लिखना है। उसके बाद में आपको स्टार्ट करनी है फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फर्स्ट ए फर्स्ट बी हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ और 8th, ठीक है ना। तो 1 से लेकर के 8 तक बी में हो गए, 1 से 8 तक किस में हो गए, ए में हो गए। ध्यान आपको यही रखना है 8 9 10 इन तीनों को मिलाकर के 8th बोला, क्योंकि इनकी तीनों की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है। ये पहले का क्लासिफिकेशन चलता था जिसमें ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी पार्ट, क्योंकि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अंदर उसने 8 ही ग्रुप रखे थे और हर एक ग्रुप को ए बी इस तरीके से डिवाइड कर दिया था। सो कन्फ्यूजिंग थी, इसलिए वो समझ नहीं आ पाई थी। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से लेकर के 18 तक चलते हैं, ठीक है। ग्रुप ए और 2, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, दोनों ग्रुप को मिलाकर के हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो खड़े हैं है ना, क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक। यहाँ से लेकर के ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के, इनको अपन क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। ग्रुप 13 से 18 तक इसको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक बोलते हैं। 3 से लेकर के 12 तक के, ठीक है। ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के जो होते हैं उनको अपन बोलते हैं डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंदर सारी की सारी मेटल्स के, देखो ट्रांजिशन इसलिए भी बोलते हैं कि दोनों के बीच में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ट्रांजिशन इसलिए भी बोलते हैं कि दोनों के बीच में। इसके अलावा भी कई सारे इसके फैक्ट हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं। इसमें यहाँ से यहाँ तक की सारी मेटल्स ही प्रेजेंट है, इसलिए भी इसको क्या बोलते हैं अपन, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। तो बीच में 3 से 12 तक के ग्रुप 3 to 12 क्या कहलाएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इसके बाद में देखो आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, जो सेपरेट 2 ग्रुप्स हैं ना, सेपरेट जो अलग 2 ग्रुप्स हैं उनको आपको बोलने हैं एफ ब्लॉक। अगर आपसे पूछी कि एस ब्लॉक, एस ऑर्बिटल के अंदर एक ही ब्लॉक लेते हुए इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2, इसलिए इसके अंदर कितने ग्रुप्स इंक्लूड है, 2 ही ग्रुप्स इंक्लूड है। डी के अंदर 5 ब्लॉक आते हैं, 5 में इलेक्ट्रॉन कितने, 10, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने ऑर्बिटल्स, सॉरी कितने ग्रुप्स आएंगे, 10। पी में ब्लॉक कितने बनाते हो, 3, 3 में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6, इसलिए इसमें ब्लॉक कितने हैं, 6। इसलिए मतलब रीज़न भी तो पता होना चाहिए ना, किसमें कितने क्यों इंक्लूड किए। और एफ में ब्लॉक होते हैं 7, 7 के अंदर इलेक्ट्रॉन 14, इसलिए इसमें एलिमेंट कितने आते हैं, 14 एलिमेंट्स आते हैं। एफ में 14, डी में 10, पी में 6, एस में 2, ये सारे के सारे ब्लॉक्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये है फर्स्ट ए, इसको अपन बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली का मतलब होता है बेसिक, तो इनका सोल्यूशन बेसिक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं एल्कली मेटल्स। सेकंड जो ग्रुप्स होती है, ये जो नाम बोल रही हूँ वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कली अर्थ मेटल्स। एल्कली अर्थ मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयर होती है, मेटल्स अर्थ के अंदर कंबाइंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल्स बोलते हैं इसको। ये ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक की सारी की सारी मेटल्स प्रेजेंट है, इसलिए उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स।
में, उसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। पी ब्लॉक के जो है ग्रुप 13 से 18 तक के, उनके सबके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे इसका नाम क्या होता है, बोरोन, बोरोन से तो बोरोन फैमिली, कार्बन तो कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन जिसको हम निकोजन्स बोलते हैं, ऑक्सीजन वाले को हम क्या बोलते हैं, चैल्कोजन्स बोलते हैं, इसको अपन हेलोजन्स बोलते हैं, निकोजन्स, चैल्कोजन्स, हेलोजन्स। और ये वाली क्या होती है, नोबेल गैसेस होती है, नोबेल गैसेस बोल सकते हो या फिर इनर्ट गैसेस बोलते हो, कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ये लेस रिएक्टिव होती है, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हो, इनर्ट गैसेस, नोबेल गैसेस बोल सकते हो। ठीक है। एफ ब्लॉक जो होता है उसका अलग से कोई नाम नहीं होता है। एफ ब्लॉक को पहली वाली लाइन को लेंथेनाइड और दूसरी वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड्स। आज की क्लास के अंदर मैंने आपको पीरियोडिक टेबल को वाइडली समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद में आप लोग क्या करोगे कि पीरियोडिक टेबल को अपनी अपनी नोटबुक के अंदर ड्रॉ करके रखेंगे, ताकि कल से मैं पीरियोडिक टेबल की सबकी एक ट्रिक सिखाऊंगी आपको। ठीक है ना, मैं ट्रिक सिखाऊंगी ताकि आपको पीरियोडिक टेबल रखें, ब्लॉक्स आप अपने हिसाब से बना के रखें और उसको तैयार रखेंगे। उसके बाद में आप लोग इसको याद रखते जाएं। उसके बाद में आप उसको, ठीक है, आप ये ट्रिक बेस याद रखोगे तो इजीली याद हो जाएंगी, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है। 11th क्लास में मैंने टॉपिक की स्पीड बहुत कम रखी है, क्योंकि आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट भी आप लोगों के लिए नया है, तो आप लोग कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें इस चीज़ को। ठीक है ना। जूम करते जाएं, लिखते जाएं इसको। 11th क्लास के स्टूडेंट्स प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज़ द पब्लिक अकाउंट, यू कैन यूज़। ये पीरियोडिक टेबल क्या होती है, पीरियोडिक टेबल इसलिए स्टार्ट किया है कि 11th में अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो 12th में आप लोगों के, इसके बाद में आप लोगों के हाइड्रोजन पढ़ना है आपको, इसके बाद में आपको एस ब्लॉक पढ़ना है, थोड़ा आपको पी ब्लॉक पढ़ना है, उसके बाद में 12th में आप पी ब्लॉक पढ़ोगे, फिर डी पढ़ोगे, फिर एफ पढ़ोगे। तो पीरियोडिक टेबल जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसके अंदर बेसिकली टर्म्स आपको तभी समझ में आ पाएंगे, मैं ये कहूँगी 5th ग्रुप में, 6th ग्रुप में, 7th ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में। तो ये पीरियड्स, ग्रुप्स पीरियड्स, ये कहानी तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप खुद नहीं बनाओगे इसको। ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल को बहुत स्मूथ और स्मूथली लूँगी मैं इस चीज़ टॉपिक को, ताकि आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट रहे। ठीक है ना। एक ही स्टूडेंट्स जिन्होंने पीछे की क्लास नहीं ली है, प्लीज़ पीछे की लिस्ट में देखें और रेगुलर क्लासेस को आप लेते जाएं। आज से मैं जो भी क्लास ली है उसकी नंबरिंग डालना शुरू कर दूँगी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा इसके बाद में। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।